अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से आप बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम लोग इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं। अभी बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो ध्यान से देखो, ये एक है मैग्नेट और मेरे एक हाथ में नीडल। तो इसको मैं कुछ दूर से ही छोड़ रहा हूँ और ये लेकिन फिर भी इस पर अट्रैक्ट हो जा रहे। देखो, अब देख सकते हो, सामने से दिखाता हूँ, वही अट्रैक्ट हो जा रहा है। ये देख रहे हैं, ये अट्रैक्ट हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैग्नेट के थोड़े दूर पे भी कुछ तो है जिसके कारण ये अट्रैक्ट हो जा रहा है। क्या है? इसका इफेक्ट यहाँ पे फेल्ट हो रहा है। इस मैग्नेट ने अपने जो थोड़ा सराउंडिंग है यहाँ पे क्या किया, ये एक इफेक्ट क्रिएट कर दिया है। कौन सा इफेक्ट? मैग्नेटिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट किया है? एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर दिया है, जिसके कारण से ये क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो जा रहा है। क्या हो रहा है? वो जो स्पेस में इन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट किया है, उसी स्पेस में जो इन्होंने इफेक्ट क्रिएट किया, उसी इफेक्ट को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का डिफिनेशन ये होता है, देखिए, कि एरिया या स्पेस सराउंडिंग मैग्नेट इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। तो उस स्पेस में जहाँ पे हम मैग्नेट का इफेक्ट को फेल्ट कर रहे हैं, जैसे ये मैग्नेट है तो इसका इफेक्ट हम लोग इसके अगल बगल में फेल्ट हो रहा है। किसी भी एक, मान लो एक आयरन है, तो वो जहाँ से अट्रैक्ट हो रहा है जितने दूर से, तो उस रीजन में पूरा क्या है, मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया है। उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब पूछेंगे आप, सर क्या फील्ड दिखता है? क्या आपको फील्ड दिख रहा है? यहाँ पर आपको फील्ड नहीं दिखेगा, इसका सिर्फ इफेक्ट दिखेगा। क्या दिखेगा? सिर्फ इफेक्ट दिखेगा। फील्ड को बच्चा आप देख नहीं सकते, कि फील्ड ऐसा नहीं कुछ विजिबल चीज़ है तो उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो मैं आपको एक और रियल लाइफ एग्जांपल बात है। जैसे आप लोग क्लासरूम में बैठे रहते हैं, क्लासरूम में बैठे हैं और क्लास में टीचर एबसेंट है, टीचर नहीं है, और आप लोग मस्त अभी बातचीत कर रहे हैं। अब बॉलीवुड हॉलीवुड क्रिकेट की दुनिया की बातें कर रहे हैं, आप लोग मस्त चिल होकर सब बैठे हुए हैं। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक टीचर आ गया। जैसे ही टीचर आया, क्या हुआ, पूरा क्लासरूम शांत। क्यों शांत हो गया? उस टीचर के आने से क्या हुआ, उस क्लासरूम में एक इफेक्ट क्रिएट हो गया। कौन सा इफेक्ट? हम लोग मान लेते हैं उसको एक डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन का उन्होंने इफेक्ट क्रिएट कर दिया। तो उस क्लासरूम में क्या हुआ, एक फील्ड क्रिएट हुआ डिसिप्लिन का। तो वैसे ही मेरे बच्चों, जैसे एक मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट भी अपने स्पेस में क्या करता है, एक फील्ड क्रिएट कर देता है। और उस फील्ड में यदि कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस आएगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो जिस रीजन में वो फोर्स इफेक्ट होगा, वो सारे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, वो पूरा रीजन कहलाता है उसका मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के डिफिनेशन को मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। और अगर यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो आपको इसी डिफिनेशन को लिखना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एरिया या स्पेस सराउंडिंग मैग्नेट इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। यही लिखना है। मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका क्या होता है, दोनों एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेक्टर में ऐसी चीज होती है जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा एक वेक्टर है, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होता है। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये हम लोग देखेंगे, कि किसी भी चीज़ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। और उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं लाइन्स ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, हम लोग एक फील्ड लाइन से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाएगा। और उस लाइन से उसमें हम लोग डायरेक्शन भी डिनोट करेंगे, और प्लस जो उसका डेंसिटी होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी होगी, उससे हम लोग फील्ड का स्ट्रेंथ के बारे में कमेंट कर सकते हैं। अभी हम लोग पढ़े कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हाउ टू नो फील्ड पैटर्न या फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग पैटर्न कैसे निकालते हैं और उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे बार मैग्नेट है, तो इस बार मैग्नेट के कारण इसके सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट होगा। तो फील्ड का क्या पैटर्न होगा, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पे हॉर्स मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के कारण भी इसके सराउंडिंग में क्या होगा, एक फील्ड क्रिएट होगा। तो इसी फील्ड का क्या पैटर्न होगा उसको हम लोग अभी निकालने वाले हैं। तो किसी भी चीज़ का, कोई भी मैग्नेटिक चीज़ का
हम लोग यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसके पैटर्न को, तो दो चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। पहला चीज़ क्या है कि आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स क्या होता है कि आयरन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, मतलब डस्ट लाइक होता है, जैसे कि स्मॉल सैंड लाइक, जैसे सैंड होता है उसे आयरन का सैंड समझ लीजिए, पाउडर फॉर्म में रहता है आयरन, आयरन के पाउडर होते हैं, ये होता है आयरन फिलिंग। और दूसरा हमें जो चाहिए होता है वो मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है आपको पहले से मालूम ही होगा, ये ऑटोमेटिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है और किसी मैग्नेट के सामने जाने से वो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है और ये दोनों को कैसे यूज करना है, हमें फील्ड का पैटर्न निकालने के लिए हम लोग बार मैग्नेट के केस लेके अभी देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बार मैग्नेट का केस देखते हैं और उसका फील्ड पैटर्न कैसे हम लोग इन दोनों चीज़ से निकालते हैं। तो बार मैग्नेट का कैसे पैटर्न निकलेगा आइए हम लोग देखते हैं। तो पैटर्न निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये समझिए बार मैग्नेट है, तो इसको मैं क्या करूँगा, एक पेपर पर रख दूँगा, पेपर पर रख देंगे और क्या करेंगे, और यहाँ पे जो आयरन फिलिंग्स है मेरा उसको इस पेपर पर डाल देंगे, ठीक है, पूरा स्प्रिंकल कर देंगे, उसको पूरा पाउडर फॉर्म में चारों तरफ डाल देंगे और इसको जेंटली टैप करेंगे। टैप करने से क्या होगा, जैसे आप टैप करेंगे तो आयरन फिलिंग्स क्या होगा, एक ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। कैसा ऑर्डर में, जो देखिए ये एक मेरा पेपर है और ये मेरा मैग्नेट है और ये मेरा आयरन फिलिंग्स है, ये ऐसे पैटर्न में अरेंज हो जाएगा। जब टैप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट जो कर रहा है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये मेरा लाइन्स है, ये मेरा फील्ड लाइन्स है, क्या है, ये मेरा फील्ड लाइन्स है। तो हम लोग जो आयरन फिलिंग्स यूज करते हैं उससे हम लोग जो लाइन्स का पैटर्न होता है वो हम लोग उससे निकाल सकते हैं। जो आयरन फिलिंग्स है उससे हम लोग पैटर्न निकालते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग मैग्नेटिक कंपास की सहायता से निकालते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है, ये फील्ड से बाहर है अभी, तो फील्ड से बाहर होने का कारण क्या है कि ये ऑटोमेटिक ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ में पॉइंट कर रहे हैं। जब इस कंपास को यहाँ पे लाएंगे, इस कंपास को हम यहाँ पे ले आएंगे तो क्या होगा, इस मैग्नेटिक कंपास पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसके कारण ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। यहाँ पे मैंने कंपास को ले आया है, यहाँ पे कंपास को ले आया है, तो अब ये पॉइंट किधर करेगा, अब ये पॉइंट करेगा, देखिए ऐसा नॉर्थ है तो साउथ वाला इधर आ जाएगा। अब नीडल ऐसा हो जाएगा, कैसा जगह, इस डायरेक्शन में। अब मैं इस कंपास को यहाँ पे फिर रख के देखूंगा, यहाँ पे पॉइंट कैसा करेगा, नॉर्थ पॉइंट इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। फिर कंपास को यहाँ पे लाऊंगा तो नॉर्थ पॉइंट कैसा करेगा, इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो हम लोग कंपास को अलग अलग लोकेशन पे रख के हम लोग इसका जो पॉइंटर है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है उससे हम लोग इस लाइन के डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो फील्ड का हम लोग डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे, इसमें ऐसे, तो सारा डायरेक्शन कैसे मेरा होता है, तो बार मैग्नेट की जो फील्ड लाइन्स होती है वो नॉर्थ पोल से ऐसा लगता है जैसे निकल रहा है, तो उसको हम लोग बाहर की ओर एरो शो कर देते हैं। नॉर्थ पोल से कैसा होता है, सारा एरो नॉर्थ पोल से सारा आ रहा है और साउथ पोल पे सारा ऐसे लगता है जैसे सब इंटर हो रहा है। तो आपको समझ में आया होगा हम लोग कैसे डायरेक्शन और फील्ड के पैटर्न को निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बार मैग्नेट का देख रहे होंगे आप, यहाँ पे जो मैंने रिप्रेजेंट किया है इसी को मैंने यहाँ पे अलग से बनाया, देखिए। तो मैग्नेट के बाहर क्या होता है कि नॉर्थ पोल से निकलता है फील्ड लाइन्स और साउथ पोल पे इंटर होता है, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पे इंटर हो रहा है। और इनसाइड द मैग्नेट क्या है कि साउथ से नॉर्थ की ओर आता है। तो टोटली क्या होता है कि ये क्लोज लूप बन जाता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ में इंटर होता है, साउथ से फिर नॉर्थ में आ जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, एक क्लोज लूप बनता है। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे इसके यहाँ पे टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना है, इस पर जो टेंजेंट होगा इस कर्व पे, इसके अलोंग डायरेक्शन मेरा आएगा। तो फील्ड जो फोर्स लेगा मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आता है। तो टेंजेंट पे जो होता है वो उसका डायरेक्शन बताता है और बाकी फील्ड लाइंस का पैटर्न ऐसा होता है बार मैग्नेट का। तो देखिए जो पोल्स पे है, पोल्स पे मेरे मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे फील्ड
का इफेक्ट ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी भी ज़्यादा है, यहाँ पे लाइन्स क्या क्राउडेड होंगे और पोल्स पे लाइन्स ज़्यादा क्राउडेड होंगे। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे दूर में क्या होगा, फील्ड लाइन्स आपका कम क्राउडेड हो, स्पेशियस हो जाए, वहाँ पे स्ट्रेंथ कम होता है। तो ये था मेरा फील्ड लाइन्स ऑफ बार मैग्नेट। अब हम लोग आगे अब हम लोग फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज़ को लिख रखा है और बहुत सारे प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुका हूँ बार मैग्नेट के थ्रू। तो और एक बार इसे हम लोग देख लेते हैं। और ये कभी कभी क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आ जाए, तो आप ये सब को पूरा लिख दीजिए, आप पॉज करके इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि लाइन ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस लाइन। तो लाइन ऑफ फोर्स क्या होते हैं, लाइन ऑफ फोर्स बोलो या फिर इसको फील्ड लाइन्स, ये दोनों एक ही बात है। तो फील्ड लाइन्स हमेशा क्लोज होते, कंटिन्यूअस लाइन होती, क्या होते हैं कंटिन्यूअस लाइन, उसमें ब्रेक नहीं होता है, वो कंटिन्यूअसली बनते हैं क्योंकि फोर्स आपको हर पॉइंट पे लगेगा, तो एक कंटिन्यूअस लाइन बनता है। पहला पॉइंट ये। दूसरा है कि यहाँ पे मैंने BM लिखा है, ये स्पेशली बार मैग्नेट के लिए है, और ये 1, 4, 5, 6 ये सब पॉइंट जनरल किसी भी चीज़ से फील्ड लाइन बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो उन पे ये लागू होते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि आउटसाइड ए बार मैग्नेट द फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टुवर्ड्स साउथ पोल। ये मैंने पहले डिस्कस किया अभी कि जो बार मैग्नेट होता है उसमें क्या होता है, नॉर्थ पोल से आउटसाइड द मैग्नेट फील्ड कैसा होता है, नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल की ओर जाता है। वही सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि इनसाइड ए बार मैग्नेट द लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर मेरा फील्ड का डायरेक्शन होता है। ये देखिए ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है साउथ है, तो इन साइड में साउथ से नॉर्थ की ओर और आउटसाइड फील्ड की ऐसा होता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ की ओर जाता है। और चौथा पॉइंट क्या है कि लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार एग्जाम में आता है कि लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट, और क्वेश्चन में बताता है कि व्हाई दे डू नॉट इंटरसेक्ट। तो समझे इफ दे इंटरसेक्ट, अगर यदि वो इंटरसेक्ट कर गए तो क्या होगा, अगर यदि लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट होंगे तो उनसे क्या होगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा वहाँ पे यदि हम लोग टेंजेंट डालेंगे, ये मैंने बताया कि लाइन ऑफ फोर्स पे टेंजेंट डालने से उस पॉइंट में हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में निकलेगा ये हम लोग निकालते हैं। तो जिस पॉइंट पे यदि दो लाइंस यदि इंटरसेक्ट हो गए तो इस पॉइंट पे क्या होगा, दो टेंजेंट बनेगा, एक इधर और एक इधर। तो इससे क्या होगा, इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन में फोर्स आएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। प्रैक्टिकली हम लोग क्या कहते हैं कि फोर्स एक ही डायरेक्शन में दिखता है, तो इसीलिए फील्ड लाइन्स हमारा कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। फील्ड लाइन्स क्या होता है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। पांचवा पॉइंट बोलता है कि वेयर फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड, जहाँ पे फील्ड लाइन्स क्राउडेड है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, एंड वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब जहाँ पे क्राउडेड होते हैं, आपको मालूम होगा पोल्स के अराउंड ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। एंड वेयर द फील्ड लाइन्स, ये FL शॉर्ट में लिखा हूँ, ये फील्ड लाइन्स है। वेयर फील्ड लाइन्स आर अपार्ट, जहाँ पे फील्ड लाइन्स दूर दूर में होते हैं, स्पेशियस, वहाँ पे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड, शॉर्ट में MF लिख दिया हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे वीक होता है। जहाँ पे फील्ड लाइन्स क्राउडेड होते हैं वहाँ पे फील्ड मेरा स्ट्रॉन्ग होता है, और जहाँ पे फील्ड लाइन्स अपार्ट होते हैं या फिर वहाँ डेंसिटी कम होती है फील्ड लाइन्स की, वहाँ पे फील्ड वीक होता है। तो 6 पॉइंट क्या है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज टेंजेंशियल टू द लाइन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। लाइन ऑफ फोर्स या फील्ड लाइन्स के टेंजेंसी में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जहाँ कोई जो फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन पे जब हम लोग किसी पॉइंट पे टेंजेंट डालते हैं तो वो डायरेक्शन बताता है। उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो एक डायरेक्शन की ओर, जो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो उस टेंजेंट से हम लोग पता कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हम लोग अगले वीडियो में हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग कि करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है और उन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।